हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की ऐसी 5 खबर के बारे में जो आपके काम की रहने वाली है। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना, आप लोगों को 110% से वीडियो अच्छा रहेगा। सबसे पहली खबर निकल के आ जाती है MCX इस कंपनी की तरफ से। आज के दिन रिजल्ट इस कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था और रिजल्ट्स की बात करें तो इस कंपनी का यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों के सामने सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में है। तो आप लोग रिजल्ट्स देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर इस कंपनी का रिजल्ट लगातार डाउनफॉल होता हुआ देखने मिल रहा है। कंपनी की जो इनकम है वो यहाँ पर से लगातार पिछले 2 से 3 क्वार्टर के यहाँ पर इनकम देखोगे तो लगातार डाउनफॉल देखने मिल रहा है। इसके पीछे का यहाँ पर से रीजन मैं आप लोगों में बताता हूँ। उससे पहले इस कंपनी का यहाँ पर से इनकम देखोगे तो लगातार डाउनफॉल है। अभी यहाँ पर से 9,927 लाख रुपीस की कंपनी की इनकम है। कंपनी का एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर का रहा है 5,603 लाख रुपीस का। एंड उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर से थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1,004 लाख रुपीस का यहाँ पर से रहा है। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की इनकम भी यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी के अंदर जो भी लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ना, तो सोमवार को थोड़ा संभल के रहना और आने वाले समय में थोड़ा संभल के रहना। जो कंपनी के ऐसे यहाँ पर लगातार इनकम के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला तो कंपनी का शेयर और ज़्यादा नीचे आ सकता है। ऑलरेडी इस कंपनी ने यहाँ पर से कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा कर दिया है और टीवी के एंड बहुत सारे सेगमेंट के अंदर यहाँ पर इस कंपनी को बाय करने का बोलते हैं। तो इस कंपनी के अंदर अभी यहाँ पर आप लोगों ने खरीदारी करके रखा हुआ है तो इस कंपनी के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना। और यहाँ पर इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर जाना, ठीक है। इस कंपनी का आप लोगों में ईपीएस की बात करें तो अभी 6.42 पे आ चुका है। कंपनी का ईपीएस पहले यहाँ पर से 11.5 पर था। मतलब ईपीएस के अंदर भी अच्छा खासा है और ड्रास्टिकली यहाँ पर डाउनफॉल देखने मिल रहा है। इस कंपनी ने यहाँ पर से कोई भी प्रकार का डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है। कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर से लगातार नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। कंपनी के करंट एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एंड नॉन करंट एसेट्स के अंदर टोटल एसेट्स के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर से बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कंपनी की लायबिलिटीज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार की बोरोइंग यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। तो अभी यहाँ पर बात करें इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए तो इसका शेयर का चार्ट पैटर्न ही देखोगे आप लोग। देखो यहाँ पर आप लोगों को जो बाजार है ना, सबसे ज़्यादा समझदार होता है, उसको पता ही होता है कि यार कंपनी का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आने वाला है। इसी की वजह से कंपनी ने यहाँ पर से पहले ही यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल 4% के आसपास का डाउनफॉल पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगाया था एंड 5% का डाउनफॉल यहाँ पर से 5 डेज में इस कंपनी ने यहाँ पर से 10% के अराउंड डाउनफॉल दिखा दिया है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने यहाँ पर से 8% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 21% का रिटर्न दिया है एंड 1 ईयर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर से फ्लैट रिटर्न दिया है। मतलब एक साल में कुछ भी यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है। इस कंपनी का यहाँ पर से मैक्सिमम 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो भी यहाँ पर कुछ खास रिटर्न नहीं देखने मिल रहा है एंड इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इस कंपनी का यहाँ पर से कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने मिल रहा है। कंपनी के अंदर थोड़ा डाउनफॉल आने की पूरी संभावना है। इस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने भी ऊपरी लेवल के ऊपर खरीदारी करके रखी हुई है तो उनको यहाँ पर से सलाह रहेगी, देखो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आप लोग इस लेवल के आसपास 1770 रुपये के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी से निकल जाना। 1770 रुपीज़ का नहीं, मेरा हिसाब से 1750 रुपये का स्टॉप लॉस रख कर आप लोग इस कंपनी से निकल सकते हो। और नहीं ही निकलना है या 1700 रुपये के आसपास नहीं निकलना है तो इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज़ करके खरीदारी करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी का शेयर जो जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तब तक इस कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो इस कंपनी के यहाँ पर एक न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर से सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो सेकेंड न्यूज़ यहाँ पर से देखने को मिल जाती है एशियन पेंट की तरफ से विसल ब्लोअर। जो यहाँ पर से विसल ब्लोअर की तरफ से सेबी को एक लेटर भेजा गया था और वो लेटर के अंदर जो क्या बोलते हैं यार, एशियन पेंट ये नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है, उसके प्रमोटर्स का यहाँ पर एक फ्रॉड सामने आया है विसल ब्लोअर की तरफ से, ऐसा कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर से दो पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम बात करें प्रमोटर्स, जो यहाँ पर एशियन पेंट के जो प्रमोटर्स है APL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो APL के जो प्रमोटर्स है इन्होंने एक और कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। और ये जो कंपनी का नाम आप लोग मैं दिखा देता हूँ, पलादीन पेंट्स एंड केमिकल लिमिटेड ऐसे करके इस कंपनी का नाम है, ठीक है। PPC करके आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर से ये विसल ब्लोअर ने सेबी को एक नोटिस भेजी थी, 2 नोटिस भेजी थी और नोटिस के अंदर पूरा लेटर के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो इनके प्रमोटर्स है, एशियन पेंट के जो प्रमोटर्स है, इन्होंने ये पलादीन पेंट्स एंड केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और ये जो हिस्सेदारी है ना, ये अश्विन दानी इन्होंने यहाँ पर खरीदी है और ये हिस्सेदारी
ऐसा नहीं कि यहाँ पर से अभी पर एशियन पेंट के पैसों से खरीदी है, पर एशियन पेंट का नाम नहीं लिखा गया है और शेयर होल्डर्स के द्वारा भी यहाँ पर से कोई भी अप्रूवल नहीं मांगा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या कोई भी अदर यहाँ पर से डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर सेबी यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये जो यहाँ पर से पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस कंपनी का यहाँ पर से क्या कंक्लूजन आया है। पर अभी तो यहाँ पर से ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो इनके प्रमोटर्स है अश्विन दानी एंड मालव, उन्होंने यहाँ पर से कंट्रोलिंग स्टेक लिया था जो पलादीन पेंट लिमिटेड, और उसका जो पैसा है वो सारा का सारा एपीएल जो एशियन पेंट लिमिटेड इस कंपनी का था। तो उसके अंदर यहाँ पर से पलादीन जो इसके बैलेंस शीट के अंदर या शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर है ना, इनका नाम आता है, अश्विन दानी का एशियन पेंट का नहीं आ रहा है, वो दिक्कत है। बाकी शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूवल भी नहीं लिया गया है। ये 2-3 दिक्कतों की वजह से इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और ये एक फ्रॉड का केस है, इसी की वजह से आप लोगों को इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बात करें इस कंपनी के शेयर की, तो देखो यहाँ पर से कंपनी के शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। एशियन पेंट आप लोगों में दिखाता हूँ, एशियन पेंट रुको यार, यहाँ पर एशियन पेंट का यहाँ पर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो आज ऑलरेडी इस कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट दिखा दी है। आप लोगों को यहाँ पर से 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 9% की गिरावट है, 1 ईयर के अंदर इस कंपनी 1 मंथ के अंदर 14% 15% की गिरावट है। इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने का अच्छा मौका है। पर देखो कंपनी है वैसे तो यार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ये फ्रॉड तो है, पर जो ये फ्रॉड यहाँ पर सच में प्रमोटर्स ने किया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और प्रमोटर्स ने यहाँ पर ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं किया है, ये पूरा पूरा न्यूज़ फेक है। तो यहाँ पर से कंपनी के शेयर के अंदर वापस बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के अंदर जो लोगों के पास भी शेयर है वो यहाँ पर से होल्ड करके रखो। बाकी यार आप लोगों को जो भी कंक्लूजन आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर आ जाती है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया का यहाँ पर शेयर लगातार डाउनफॉल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के यहाँ पर से पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 3.65% की गिरावट देखने को मिली एंड उससे पहले 5 दिन में इस कंपनी ने 5.5% के आसपास की गिरावट दिखा दी है। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। न्यूज़ कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। कंपनी के शेयर की बात करें तो आप लोग देखोगे इस कंपनी का यहाँ पर से क्लैरिफाई किया है कंपनी ने कि इनके जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर से कांस्टेंट चालू है। सप्लाई कोल का जो सप्लाई है वो अभी यहाँ पर बंद नहीं होने वाला है, यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी स्टॉप नहीं होने वाला है। कांस्टेंट जो पावर प्लांट्स है उनके पावर कस्टमर्स है, नॉन पावर कस्टमर्स एंड पावर कस्टमर्स को कोल का सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक यहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ रहा है। बाकी इस कंपनी के अंदर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, तो यार मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। कोल का वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कुछ फ्यूचर नहीं है। आप लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा मौका आ रहा है, इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। और जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यार इस कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा तो आप लोग भूल जाना, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर मेरा तो जो सही है वही आप लोग मैं बता रहा हूँ। इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है, प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर निकल के आ जाती है एसआरएफ। इस कंपनी का यहाँ पर से सोमवार को 25 अक्टूबर को इस कंपनी का रिजल्ट है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से नज़र रखना। ऑलरेडी कंपनी ने बोनस या स्प्लिट दिया था, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट दिखा दिया है। तो ये जो गिरावट है उसको कैसे रिकवर करता है कंपनी का शेयर और रिजल्ट्स कैसे आते हैं इसके ऊपर ज़रूर से नज़र रखना। वैसे तो यार कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। कंपनी के अंदर जो लोग भी यहाँ पर से खरीदारी करके बैठे हुए हैं उन लोगों को यार होल्ड करने की सलाह रहेगी। आप लोगों को ये जो कंपनी है ना आप लोगों को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाएगी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी बहुत उछाल यहाँ पर गिरावट उछाल आ सकती है जो स्टॉक मार्केट का नेचर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी काम करेगी। बाकी इस कंपनी के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ही पता। शेयर होल्डिंग नहीं, कंपनी का यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इस कंपनी का चार्ट पैटर्न, तो वहाँ पर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोरोना जैसी सिचुएशन में भी इस कंपनी ने यहाँ पर से 5 साल का चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने 5 साल के अंदर कोरोना जैसी सिचुएशन में भी इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं दिखाई दी। और कंपनी ने यहाँ पर पिछले 5 साल में 500% का रिटर्न दिया है पर ईयर। अपने जो पैसे है वो डबल कर दिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, कंपनी पैसा कमा कर देगी। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। कंपनी के 25 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में।
अगली खबर निकल के आ जाती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के शेयर की बात करें तो लगातार अपर सर्किट जारी है। कंपनी का शेयर ने पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 10% की अपर सर्किट लगाई। कंपनी का शेयर 1198 रुपीज़ पर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर से पिछले 5 दिन के अंदर ही अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 5 दिन में 84% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने एक मंथ के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 143% का रिटर्न दिया है। क्या इस कंपनी के अंदर करना चाहिए? देखो यहाँ पर से आप लोगों को यार इस कंपनी के अंदर मेरी तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करने की भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है या सेल करने की भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है यार। कंपनी का शेयर लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी से दूर रहो तो ही अच्छा है। जो आप लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है तो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना यार, ज़्यादा लालच मत रखना। बाकी इस कंपनी के अंदर लोअर सर्किट जब चालू होगी तब आप लोग अपने जो प्रॉफिट को मिस करोगे, ठीक है, प्रॉफिट को अपने मिस करोगे। इसी वजह से मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।